गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप लोग इतनी देर से क्यों आए हो क्लास में? मैम एक्चुअली कल मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो मैम आज थोड़ी हम्म, तो आपकी तबीयत सही है अभी? नो मैम। फीवर आ रहा होगा। यस मैम, मैम हाथ में पेन भी है। एंड मुस्कान, आप? चलो कोई बात नहीं, वी बेयरली हैव एनी टाइम लेफ्ट, तो स्टार्ट करते हैं। शिवानी, जस्ट लिसन, ओके? जब आप थोड़ा बेटर फील करो तो आप रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बना लेना, बट अभी जस्ट लिसन। ओके, सो हम लोगों ने अभी तक वुड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का फर्नीचर एंड मेटल फर्नीचर के बारे में पढ़ा है। एंड दिस इज़ द लास्ट मटेरियल जो हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में, एंड विद दैट इज़ ग्लास। सो ग्लास फर्नीचर तो आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, अलग अलग टाइप का, टेबल्स, कैबिनेट्स एंड डाइनिंग टेबल्स में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, राइट? यस मैम। So, glass glass itself as a material क्या होता है? How is it different from wood and from metal? Let's see. So इस लेक्चर में वील सी ग्लास की ओरिजिन कहाँ से होता है, मतलब ग्लास बनता कहाँ से है, देन उसके उसे प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ग्लास की, देन और उसके टाइप्स क्या होते हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज़ होता हुआ देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट ग्लास इज़। नेचुरल ग्लास हमेशा से एग्जिस्ट करता था इन नेचर, नॉट इट डजंट एग्जिस्ट नेचुरली, मतलब जैसे रॉक्स इज ऑन पानी एंड ये ट्रीज एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली, इट डजंट ग्रो नेचुरली, बट कुछ कुछ एक्टिविटीज़ एंड अकरेंसेस की वजह से ग्लास क्रिएट हो जाता है इन नेचर। जैसे कि जब बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स मेल्ट होती हैं, तो किसी किसी रॉक्स में जिसमें सैंड एंड सिलिका का कंटेंट बहुत हाई होता है, उससे क्या होता है कि इट मेल्ट्स द रॉक्स। एंड जब हमें ऑलरेडी पता है कि ग्लास बनता कैसे है, जब सैंड को बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है तो दैट टर्न्स इनटू ग्लास। So, in nature, as a result of high temperature, when certain types of rock melt, and जो कि volcanic eruptions की वजह से हो सकता है, lightning strikes, जैसे मतलब बिजली गिरने की वजह से भी हो सकता है, इवन अगर मेटेराइट्स अर्थ पे कहीं हिट करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इन चीज़ों की वजह से जब बहुत हाई टेम्परेचर रीच हो जाता है तो रॉक्स मेल्ट होती हैं, उससे ग्लास नेचुरली भी बन सकता है। सो इट्स नॉट एन ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इट डजंट ग्रो, उसमें लिविंग सेल्स नहीं होते हैं, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक मटेरियल।
जो कि यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसलूसेंट होता है। ये हमारी डिफाइनिंग क्वालिटी है ग्लास की कि इट इज़ ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट। एंड उसके साथ-साथ वो हार्ड होता है एंड इट्स ब्रिटल, मतलब ईज़िली टूट जाता है। एंड इट इज़ इम्परवियस टू नेचुरल एलिमेंट्स, मतलब नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि पानी, धूल, मिट्टी उसके अंदर नहीं जा पाते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ हार्ड, इम्परवियस या नॉन पोरस मटेरियल। सो ग्लास को हम लोग प्रैक्टिकल एंड डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं सिंस एशियंट टाइम्स। लाइक आप इजिप्ट में के रूइंस में भी ढूंढ देख सकते हो कि वहाँ पे भी ग्लास के वाज, सॉरी ग्लास के वेसेस और पॉटरी एंड आर्टिफैक्ट्स मिलते थे। तो बहुत पुराने टाइम से लोग ग्लास की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इन एप्लीकेशंस as disparate as building construction, housewares and telecommunications। मतलब disparate word का मतलब होता है different in types, meaning completely different fields में use होता है। जैसे building construction में windows and doors and partitions बनते हैं glass से। देन housewares होते हैं, जैसे घर के बर्तन वगैरह बनते हैं या डेकोर का सामान बनता है। देन telecommunications में ग्लास, फाइबर ग्लास के वायर्स यूज होते हैं टू ट्रांसफर डेटा। देन ग्लास बनता कैसे है? इट इज़ मेड बाय कूलिंग मोल्टन इंग्रेडिएंट सच एज सिलिका सैंड विथ सफिशिएंट रैपिडिटी टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल क्रिस्टल्स। मतलब ओके, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि जो सैंड में सिलिका का कंटेंट होता है, सिलिका एज एन एलिमेंट, राइट। सिलिका को जब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करके कूल किया जाता है, तो और कूलिंग उसकी बहुत क्विकली होनी चाहिए, बहुत जल्दी उसकी कूलिंग होनी चाहिए, तभी वो ग्लास बनेगा। क्यों ऐसा होता है वो देखते हैं। नॉर्मली ग्लास को बनाने के लिए हमें मोल्टन मेल्ट किए हुए लिक्विड को कूल करना पड़ता है, इसलिए ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। जैसे आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इमामबाड़ा जो है, जो हमारा लखनऊ का इमामबाड़ा है, उसमें आप जब बिल्कुल डोम के पास खड़े होते हो, डोम के स्टार्टिंग में खड़े होते हो हाईएस्ट लेवल पे, तो वहाँ पे मिरर्स एंड ग्लास हैं, राइट। एंड वो बिल्डिंग इतनी ज़्यादा पुरानी है एंड क्योंकि डोम के पास है, मीनिंग सारी गर्म हवा ऊपर जाती है, राइट, डोम के पास, तो वहाँ पे गर्मी बहुत हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इट हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग। मतलब अगर आप कभी भी जाओ अब आगे इन द फ्यूचर इमामबाड़ा अगर, या किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में जहाँ पे ग्लास वर्क हो, वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो वो उसके नीचे थिकनेस ज़्यादा होगी, ऊपर कम होगी, बिकॉज क्योंकि ये मोल्टन लिक्विड, मेल्ट किए हुए लिक्विड को कूल करके ग्लास बनाया जाता है, तो इट अगर वो उस पे इवेंचुअली फिर से हीटिंग प्रोवाइड की जाती है तो वापस से मेल्ट होने लगता है, बिकॉज इट इज़ अ सुपर कोल्ड लिक्विड। सो ऐसे बनाया जाता है ग्लास। सो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मेटल जैसे मटेरियल में एंड ग्लास में क्या डिफरेंस, क्योंकि मेटल को भी वैसे ही बनाया जाता है, राइट। जब हम किसी मेटल ओर को, उसके रॉ फॉर्म को प्योरीफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं टू गेट द मेटल, एक्सट्रैक्ट द मेटल इन अमॉर्फस फॉर्म, फिर उसे हम मेल्ट करते हैं, तभी तो मेटल की चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। वो भी तो कूल्ड मोल्टन लिक्विड है। तर पर उससे ग्लास क्यों नहीं बनता, उससे मेटल क्यों बनता है एंड सिलिका से ग्लास क्यों बनता है? उन दोनों में मेटल, मोल्टन मेटल में एंड मोल्टन ग्लास में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है उसके एटॉमिक लेवल पे, जो कि ये होता है कि जब ग्लास को या सिलिका को बहुत ही हाई टेम्परेचर मोल्टन स्टेट से कूल किया जाता है, तो उसके जो एटम्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होते हैं। क्रिस्टलाइज होना मतलब वो दे स्टार्ट जॉइनिंग इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, जैसे किसी शेप में फॉर्म होने लगते हैं, किसी पर्टिकुलर शेप में, जैसे कि स्नोफ्लेक्स या जो भी है, तो उससे मेटल बनने लगेगा। पर वो होता नहीं है सिलिका में। व्हाट हैपेंस इज उसके
जो एटम्स हैं वो वहीं स्टिफ होने लगते हैं, वहीं हार्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं रैंडमली, जैसे कोई पानी में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वी नो कि वो बहुत ही रैंडम पोजीशंस पे होते हैं, इसलिए वो लिक्विड होता है, राइट? जैसे गैस में लिक्विड में एटम्स बहुत ही रैंडम पोजीशन पे होते हैं, वैसे ही ग्लास में वो एग्जैक्टली वैसे ही रैंडमली फ्रीज हो जाते हैं और वो क्रिस्टल्स नहीं फॉर्म कर पाते हैं, मतलब वो आपस में जॉइन करके कोई शेप्स नहीं फॉर्म कर पाते, वो ऐसा बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में ही वैसे ही फ्रीज हो जाता है, दैट्स वाई वो ग्लास फॉर्म करता है, एंड ग्लास ट्रांसपेरेंट भी उसी वजह से होता है. So instead of the abrupt change in structure that takes place in a crystalline material such as metal, मतलब जब हम metal को cool down करने लगते हैं बहुत molten state से, तो बहुत ही abruptly crystalline shapes form करने लगते हैं उसके molecules, and तब वो cool हो जाता है and that forms a metal, कोई भी different metal. बट ग्लास को कूल करने के लिए जो उसका लिक्विड होता है उसे जब कूल करते हैं उसको में कंटिन्यूसली वो स्टिफ होते जाते हैं एंड वहीं स्थिर होते जाते हैं, जैसे कि वो फ्लूइड फॉर्म में होते हैं. सो वो वर्चुअली फ्रीज हो जाते हैं उसी रैंडम पोजीशन में, रैंडम अरेंजमेंट में, इसलिए उसे सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिक्विड जैसा ही होता है पर इट इज स्टिल इट्स अ सॉलिड मटेरियल. एंड जब किसी सॉलिड ग्लास पे आप हीट अप्लाई करोगे तो वो वापस से सॉफ्ट होके फ्लूइड बन जाता है, मतलब लिक्विड मोल्टन ग्लास बन जाता है. इसलिए तो हम लोग कोई, जब आपने कभी देखा है किसी कांच या कांच का सामान बनते हुए, वो एक ब्लॉब लेते हैं बहुत गरम ऑरेंज कलर की ग्लास का एंड उसमें वो हवा डालते हैं धीरे धीरे पाइप से एंड वो Yes, शेप ma'am. लेने लगता है ना, तो वो लिक्विड फॉर्म होता है उसका, विस्कस थिक लिक्विड, सिरप से भी ज़्यादा थिक लिक्विड जैसे मोल्टन वैक्स होता है, एंड उसे शेप कर देते हैं. पर अगर हम वापस से किसी कांच की चीज़ को बहुत गर्म करेंगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा. ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको विस्कोसिटी बोलते हैं, उसकी जैसे थिकनेस जो विस्कोसिटी किसी लिक्विड की बोलते हैं, इससे आप ग्लास को बहुत ईजिली रिसाइकिल कर सकते हो. आपने कुछ मतलब आपको ग्लास के लिए पुराना ग्लास ही चाहिए होगा नया प्रोडक्ट बनाने के लिए. सो इट वेरी रिसाइक्लेबल मटेरियल इसी प्रॉपर्टी की वजह से. हम उसे मेल्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को एंड उसे कोई भी शेप जो हमें देना है वो दे के वापस से फ्रीज कर सकते हैं उसे, बहुत बहुत ही रैपिडली उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो वैसे ही फ्रीज हो जाएगा. ओके, लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज नाउ. इसमें कोई डाउट है? क्योंकि काफ़ी सारे नए टर्म्स और नई चीज़ें मैंने सडनली बता दी, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ केमिस्ट्री लेसन. कुछ डाउट है? ओके, अगर नहीं है तो लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज. ग्लास इज़ अ सॉलिड मटेरियल जो कि नॉर्मली लस्ट्रस एंड ट्रांसपेरेंट होता है इन अपीयरेंस. लस्ट्रस मतलब शाइनी, ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट, उसके थ्रू लाइट इजीली पास हो सकती है, सो वी कैन इजीली सी थ्रू इट. एंड इट हैज़ हाई ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो काफ़ी ड्यूरेबल होता है नॉर्मल एलिमेंट्स के अगेंस्ट, मीनिंग धूप, गर्मी एंड ठंड, बारिश, इन सब से इट इज़ वेरी ड्यूरेबल अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज नेचुरल एलिमेंट्स. मतलब जैसे ईंट है, मेटल पे अगर बारिश पड़ेगी तो वो इवेंचुअली कोरोड होने लगेगा अगर उसमें पेंट सही से नहीं किया गया है तो. एंड कभी कभी पेंट के बावजूद वो ख़राब होने लगता है अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है. धूप में उसका पेंट चटकने लगेगा, इट्स एक्सपैंड्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं वुड को एंड मेटल को दोनों को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरह से. बट ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है इन किसी भी चीज़ों से. इट्स परफेक्टली फाइन अगेंस्ट वाटर, सन एंड इवन फ्रॉस्ट. So it is very durable
एंड इसमें यही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको बहुत ही वैल्यूएबल बनाती हैं, एक लस्टर, एक ट्रांसपेरेंसी एंड ड्यूरेबिलिटी। एंड इससे इसे विंडो पेन्स, फर्नीचर, बॉटल्स, लाइट बल्ब्स, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। बिकॉज़ लाइट बल्ब में आपको पता ही है कि जब जल रहा होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है वो, एंड देन जब बंद करते तो वो सडनली कूल डाउन होता है। तो ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी हो, जिससे लाइट हमें दिखे, एंड वो बहुत हाई गर्मी एंड बहुत तुरंत ठंडा होने से टूटे नहीं। So, अगर glass can withstand such extreme conditions, so it can definitely withstand use as a furniture material. Okay, now उसके types. बहुत ही different variations में glass मैन्युफैक्चर होता है। एज़ यू नो, सिंपल प्लेन ग्लास होता है, देन उसमें डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स वाला ग्लास होता है, सेल्फ में डिज़ाइन वाला, देन उस पर प्रिंट भी होता है, उसमें आप ग्लास ब्रिक्स भी मिलती हैं, यू नो, बहुत सारे तरह के ग्लास आते हैं। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेन 6 टाइप्स। सो पहला तो है फ्लैट ग्लास। फ्लैट ग्लास इज़ mainly used in windows and glass doors. Flat glass is basically, well, flat glass. It's a glass की sheet, and normally windows में and दरवाजे में use होती है, and it is the most basic product जो हम glass से बनाते हैं, and it is made from float process of making glass, इसलिए इसे flat glass के साथ साथ float glass भी बोलते हैं। एंड इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस होती है, एंड इट मेक्स द बेस फॉर मोस्ट एडवांस टाइप्स ऑफ ग्लासेस थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब बाकी के जो टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं वो इसी को आगे और ज़्यादा प्रोसेस करके बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट बेस फॉर्म ऑफ अ ग्लास। एंड इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि दिस टाइप ऑफ ग्लास टेंड्स टू ब्रेक इनटू लॉन्ग शार्ड्स, मीनिंग अगर टूटेगा तो ये बहुत लंबे शार्प पीसेस में टूटता है, शार्ड्स में टूटता है, जिससे चोट लग सकती है। एंड नॉर्मली इसे डबल ग्लेजिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। डबल ग्लेजिंग मतलब जिसमें जिन विंडोज़ में या डोर्स में 2 लेयर ऑफ ग्लास होती हैं और उनके बीच में वैक्यूम होता है। फिर आता है हमारा टफन्ड ग्लास। टफन्ड ग्लास शावर डोर्स में यूज़ होता है, ग्लास फर्नीचर में यूज़ होता है, शेल्फ्स में, एंड इवन ग्लास की जो रेलिंग्स होती हैं उसमें भी टफन्ड ग्लास होता है यूज़, जिस इसकी थिकनेस इज 8 mm से लेके 12 mm तक, मतलब 0.8 सेंटीमीटर टू 1.2 सेंटीमीटर तक, या उससे मोटा भी टफन्ड ग्लास आता है। इसमें एक एडवांटेज होता है कि इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट, इट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग। मतलब बहुत जैसे फ्लैट ग्लास या फ्लोट ग्लास बहुत इजीली टूट जाता है, टफन्ड ग्लास इज अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, मोर ड्यूरेबल compared to flat glass. And the cooling process in toughened glass creates the counteracting stress, meaning that if it does break, the glass will shatter into small square fragments rather than shards, decreasing the risk of injury. मतलब जैसे नॉर्मल ग्लास को कूल डाउन किया जाता है मोल्टन स्टेट से, टफन्ड ग्लास की पहले तो थिकनेस ज़्यादा होती है और उसके बाद उसका कूलिंग प्रोसेस इस तरह से किया जाता है कि अगर वो टूटेगा तो वो लंबे शार्प पीसेस में नहीं टूटेगा, वो छोटे स्क्वायर पीसेस में टूटेगा, जिससे चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे हम लोगों के कार की विंडोज़ में टफन्ड ग्लास यूज़ होता है, तो जब अगर आपने अनफॉर्चुनेटली कहीं कार एक्सीडेंट का देखा होगा, मतलब जहाँ कहीं एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे सड़क पे कांच पड़ा होता है, तो वो कभी लंबे पीसेस में नहीं होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक छोटे छोटे पीसेस का पाउडर जैसा होता है, तो उससे चोट लगने के चांसेस कम होते हैं एंड वो टूटता भी बहुत मुश्किल से है। एंड अगर हमें एक ट्रांसलूसेंट
लुक क्रिएट करना है, वी डोंट वांट इट टू बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, वी वांट इट टू बी अ लिटिल ट्रांसलूसेंट, क्योंकि टफन ग्लास इज अ लिटिल ट्रांसलूसेंट। तो उससे क्या, वो कैसे क्रिएट किया जाता है, हम इस ग्लास को सैंड से या रेत से ब्लास्ट करते हैं उसके अगेंस्ट, तो उससे जो स्क्रैचेस, बहुत ही माइनर स्क्रैचेस क्रिएट होते हैं, उससे उसका सरफेस ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट हो जाता है। एंड इससे जहाँ पे आपको प्राइवेसी चाहिए, जैसे शावर में, शावर डोर्स एंड फ्रंट डोर्स में, जहाँ पे आपको लाइट तो चाहिए, यू वांट थोड़ा विजिबिलिटी पर कंप्लीटली विजिबल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इसे यूज़ करना प्रेफर किया जाता है। सो इससे आपकी लाइट भी आती रहती है स्पेस में एंड प्राइवेसी भी बनी रहती है। एंड इस टेक्निक को पूरे शीट पे, ग्लास की शीट पे यूज़ किया जाता है, या फिर उसको किसी स्टेंसिल या मास्क के अगेंस्ट रख के किया जाता है, ताकि उससे कहीं ट्रांसलूसेंट पैटर्न बन जाए, कहीं ट्रांसपेरेंट रह जाए। देन सेकेंड टाइप इज पैटर्न ग्लास। पैटर्न ग्लास ऑब्वियसली, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस ग्लास में पैटर्न होते हैं एंड इसको रोल्ड ग्लास भी बोलते हैं। एक होता है फ्लोट ग्लास जो कि फ्लैट होता है, एंड देन होता है पैटर्न्ड ग्लास जो कि हम रोल्ड ग्लास भी बोलते हैं जिसे, एंड दिस वाज क्रिएटेड बाय चांस ब्रदर्स। इससे क्या होता है कि इसमें जो गरम कांच होता है उसे रोलर्स के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें पैटर्न्स बने होते हैं, एम्बॉस्ड पैटर्न के शेप होते हैं, जिससे आप कांच को इसके थ्रू निकालोगे तो जो वो पैटर्न होता है वो ग्लास पे इम्प्रिंट हो जाता है, बिकॉज कांच गर्म होता है उस समय। एंड इसमें आप किसी भी, जो भी टाइप का आप स्टेंसिल यूज़ करोगे उस रोलर में, वैसी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। So you get a lot of designs, floral designs, geometrical designs, anything you want in rolled या pattern glass. And इसको सेम बाथरूम विंडोज़ एंड डोर्स में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइट भी चाहिए पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए। देन लैमिनेटेड ग्लास, इसको स्टोर फ्रंट्स में यूज़ किया जाता है, कर्टन वॉल्स की तरह यूज़ किया जाता है, एंड इवन फ्रंट डोर्स में यूज़ किया जाता है। कर्टन वॉल्स क्या होती हैं? कर्टन वॉल्स जैसे आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है एंड उसका आपको फ्रंट पूरा कांच का बनाना है, तो वहाँ उस वॉल को कर्टन वॉल बोलते हैं, जो वॉल आपका लोड नहीं ले रही होती, इट्स जस्ट फॉर द लुक, दैट्स कर्टन वॉल इन शॉर्ट। So laminated glass is a common option where increased security is needed. जैसे कि फ्रंट डोर्स, स्टोर्स में, जहाँ पे आपको शो अपने प्रोडक्ट्स, जैसे इस इमेज में आपको प्रोडक्ट्स भी शो करने हैं, बट आपको, बिकॉज कांच इज फेमसली ब्रेकेबल, तो वी ऑल्सो वांट कि वो इजीली टूटे नहीं, तो हमें ऐसा कांच चाहिए जो हम ट्रांसपेरेंट भी बना रहे, ट्रांसलूसेंट नहीं हो, बट इट्स स्टिल टफ इनफ कि वो इजीली टूटे नहीं। तो लैमिनेटेड ग्लास में एक्चुअली लैमिनेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने लैमिनेटेड वुड में देखा था, लैमिनेशन इज बेसिकली किसी भी चीज़ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर फ्यूज़ कर देना, दैट्स लैमिनेशन। तो इस कांच को आगे एंड पीछे से एक इंटर लेयर से कोट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो शैटर नहीं होता है इम्पैक्ट पे, मतलब अगर टूटेगा भी तो वो छूटे, मतलब उसके पीसेस टूट के गिरेंगे नहीं, वो वहीं रुके रहेंगे, पर हाँ क्रैक्स बन जाएंगे, जैसे विंडशील्ड्स होते हैं राइट कार के, उसमें अगर कुछ वो टूटता भी है तो वो उसमें स्पाइडर वेब की तरह पूरा क्रैक्स तो बन जाएंगे, पर वो टूट के अलग नहीं होता राइट, क्योंकि उस पर लेयर होती है, एक फिल्म की इंटर लेयर की लेयर होती है फ्रंट एंड बैक पे। तो उससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेफ्टी मिलती है कि अगर कांच टूट भी गया तो कोई बिल्डिंग में एंटर नहीं हो पाएगा, एंड दूसरा जो शार्ड्स होते हैं, ग्लास के पीसेस होते हैं टूटे हुए, वो बिखरते नहीं हैं तो चोट नहीं लगती।
इसलिए इसे विंडशील्ड्स में यूज़ किया जाता है कि अगर टूट भी जाता है एक्सीडेंट में तो उसकी वजह से चोट नहीं लगेगी। देन फिफ्थ टाइप इज़ अ मिरर्ड ग्लास। ये यूज़ होता है वार्डरोब डोर्स में, विंडोज़ में, बाथरूम मिरर्स में। ऐसे कई मिरर ग्लास के कई वेरिएशंस अवेलेबल होते हैं। इट्स बेसिकली अ मिरर। इसे आप किसी भी साइज़ेस में, डिज़ाइंस में, कलर्स में प्रोड्यूस कर सकते हो। इसमें जो काँच होता है उसके एक साइड पे मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे उसको रिफ्लेक्टिव लुक मिलता है। एंड वो फ़िल्म या मेटल कोटिंग यूजुअली सिल्वर से बनती है या क्रोम से बनती है, गोल्ड से, एल्यूमीनियम से बनती है। हम लोग ये सारे क्रोम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछली बार मेटल में। क्रोमियम फिनिश के लिए जो मेटल यूज़ होता है वो क्रोम। देन कोटेड ग्लास। Coated glass is a little different from laminated glass. Laminated glass भी coated ही होता है with lamination का layer, but this coated glass is actually different. ये पर specifically double glazed windows में या double glazed doors में use होता है. So it is a modified form of flat या float glass एंड इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए या इंफ्रारेड रेजिस्टेंस के लिए स्पेशल कोटिंग की जाती है। इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ ऐसी कोटिंग की जाती है जिससे कि जो इंफ्रारेड रेज़ हैं एंड जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं सन की, जो हार्मफुल होती हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड जो विजिबल लाइट होती है वो अंदर आएगी। एंड एज यू कैन सी इन दिस इमेज, इसमें 3 लेयर्स हैं, इसी विंडो में 3 लेयर्स हैं कांच की, विच आर सेपरेटेड बाय बीडिंग्स या चैनल्स। तो ये तो कट पार्ट है विंडो का, बट जब ये विंडो सील्ड हो जाती है, व्हेन यू गेट दिस विंडो फ्रेम, तो ये कम्प्लीटली सील्ड होता है कांच, एंड उसके बीच में जो ये गैप होता है इट इज़ एक्चुअली वैक्यूम सील्ड। तो उससे आपको हीट इंसुलेशन मिलता है एंड बाकी जो कोटिंग होती है उससे अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलता है। So applying a coating to glass can help boost the thermal efficiency of your home and it reduces energy bills. क्योंकि आपको डेलाइट भी मिल रही है, आपको घर को गर्म रखने के लिए स्पेशल कूलिंग, एक्स्ट्रा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको एक्सट्रीमली कॉन्स्टेंटली एसी चलाने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू आर स्टिल प्रोटेक्टेड। ओके, नेक्स्ट इज टिंटेड ग्लास। टिंटेड ग्लास इज टिंटेड मीनिंग उस पर कलर का एक टिंट होता है। सो इट्स यूज इन विंडोज एंड डोर्स। अगर आपको प्राइवेसी इज योर हाई प्रायोरिटी, तो टिंटेड ग्लास इज आइडियल फॉर योर डोर्स एंड विंडोज, सो दैट उससे लाइट तो आती रहती है पर जो ग्लेयर सन की वजह से क्रिएट होता है वो नहीं आता, एंड बिकॉज इट इज़ कलर्ड सो इट्स तो विजिबिलिटी भी कुछ अमाउंट तक कम हो जाती है, एंड ऑल्सो वो यूवी लाइट्स को भी फिल्टर करती है, एंड इट ऑल्सो हैज़ हेल्थ बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। एंड इसमें जो टिंट क्रिएट किया जाता है, जो कलर्ड इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाता है, वो मेटल ऑक्साइड्स को यूज़ करके किया जाता है। मतलब जब हम ग्लास को हीट कर रहे होते हैं तो उसमें मेटल ऑक्साइड्स को मिक्स कर दिया जाता है मोल्टन फॉर्म में, तो उससे वो कलर इम्पार्ट कर देता है उसको, एंड देन इट इज़ कूल्ड एंड फॉर्म्ड इनटू अ प्लेट ग्लास। Then last type is sandblasted or frosted glass. सैंड ब्लास्टेड ग्लास इज़ बेसिकली जो हम लोग फ्रॉस्टेड ग्लास बोलते हैं, जिसमें जैसे अभी हम लोगों ने टफन ग्लास में बात की, सेम वही चीज़ है। हम इसमें सैंड को बहुत हाई स्पीड में ब्लास्ट करते हैं, थ्रो करते हैं इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, एंड उससे इसे एक बहुत ही माइन्यूट अब्रेजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स ट्रांसलूसेंट। उस पर ऐसा इफेक्ट आता है जैसे फ्रॉस्ट जमी हो उसके ऊपर, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड फ्रॉस्टेड। एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग, या फिर इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लास कार्विंग।
एंड इससे एक मिस्ट इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है एंड इससे आपको प्राइवेसी भी मिलती है एंड लाइट भी पास होती है एंड इसको आप पैटर्न्स में भी सैंड ब्लास्टिंग कर सकते हो बाय प्रोटेक्टिंग सम पार्ट्स जो आपको डिज़ाइन में छुपाने हैं एंड इससे डेकोरेटिव डिज़ाइंस भी क्रिएट हो सकती हैं। एंड ये मिस्टेड या फ्रॉस्टेड लुक इसलिए आता है क्योंकि क्योंकि हमने सरफेस उसका अब्रेज कर दिया है, रफ बना दिया है, तो लाइट उससे डायरेक्टली पास थ्रू नहीं हो पाती, जैसे कि नॉर्मल कांच से लाइट थ्रू एंड थ्रू पास हो जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बट क्योंकि इस पे हम लोगों ने माइन्यूट लाइंस एंड स्क्रैचेस क्रिएट कर दिए हैं, तो उससे लाइट टकरा के इधर हर डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाती है, तो इट क्रिएट्स दिस इफेक्ट ऑफ अ फ्रॉस्टेड और अ मिस्टेड लुक या blurred appearance. So these were all the main types of glasses and इसके साथ आपका ये materials used in furniture वाला topic has been completed. Now we will do exercises related to this next class में, तो make sure आपके पास sheets या फिर sketchbook and pencils वगैरह हों, okay? ओके मैम। And जैसे आप स्केचबुक, सॉरी क्या? A3 स्केचबुक। हाँ, A3 is fine. Whatever sketchbook you have, because I'm not going to ask कि आप लोग जाओ खरीद के लाओ, जो अवेलेबल हो just use that. Just make sure कि जब आप एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हो तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर उस पे हो, ताकि जब आप बाद में कंपाइल करो उसे तो इट लुक्स गुड। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।